समुंदर की गहराइयों में एक कश्ती तूफान का शिकार हो चुकी थी। तमीम दारी और उनके 30 साथी बनी लख्म और बनी जुजाम के कबीलों से ताल्लुक रखते थे। 1 महीने से समंदर की लहरें उन्हें खिलौना बना चुकी थी। न समत का पता था, न किनारे की उम्मीद। फिर गुरूब आफताब के वक्त एक जजीरा नजर आया। सबने छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे का रुख किया। दिल उम्मीद और खौफ के दरमियान झोल रहे थे। और फिर उन्होंने वो देखा जो किसी ने पहले कभी न देखा था। एक अजीब और गरीब जानवर, पूरे जिस्म पर घने उलझे बाल, इतने घने कि उसका चेहरा और पीठ भी पहचानी न जा सके। तमीम और उनके साथी पीछे हट गए। पूछा, तुझ पर अफसोस, तू कौन है? उस जानवर ने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं। जस्सासा क्या है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। जस्सासा बोली, ए लोगों, उस आदमी की तरफ चले जाओ जो उस खानकाह में है। वो तुम्हारी खबर जानने का बहुत शौकीन है। जब उसने एक आदमी का नाम लिया, तमीम और उनके साथियों के दिल दहल गए। उन्हें डर लगा कि शायद ये कोई शैतानी मखलूक हो। वो तेजी से उस खानकाह की तरफ भागे। दरवाजा खोला और अंदर एक ऐसा इंसान मौजूद था जैसा उन्होंने कभी न देखा था। निहायत बुलंद कामत, उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए और दोनों टांगों के दरमियान लोहे की जंजीरें। वो कांपती आवाज में पूछने लगे, तुझ पर अफसोस, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, तुम मेरी खबर तो जान ही चुके हो, अब मुझे बताओ तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं। एक कश्ती में सवार थे, समुंदर तूफानी हो गया। 1 महीने तक लहरें हमें खिलाती रहीं। फिर हम इस जजीरे पर पहुंचे। यहां एक घने बालों वाली मखलूक ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा। उस कैद शख्स ने सर उठाया और पूछा, मुझे बैसान के खजूर के बागात के बारे में बताओ, क्या वो फल देते हैं? हाँ, वो फल देते हैं। उसने सर हिलाया और कहा, अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। फिर पूछा, तबड़िया की झील का क्या हाल है? क्या उसमें पानी है? हाँ, उसमें बहुत पानी है। अनकरीब वो पानी भी खत्म हो जाएगा। उसने तीसरा सवाल किया, जुगर के चश्मे का क्या हाल है? उसमें भी पानी है, लोग उससे खेती करते हैं। अब वो शख्स झुककर ज्यादा संजीदा हो गया और पूछा, अब मुझे उम्मी नबी के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया? वो मक्का से निकले और यसरिब में आबाद हो गए। क्या अरब ने उनसे जंग की? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? वो अपने आसपास के अरबों पर गालिब आ गए और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली। ये सुनकर वो कैद शख्स खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, ये उनके लिए बेहतर है कि वो उसकी इताअत करें। और फिर उसने वो राज खोला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं ही मसीह हूं। अनकरीब मुझे बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी और मैं जमीन पर चलूंगा। कोई बस्ती नहीं छोड़ूंगा जिसे मैं 40 रातों में न पहुंचूं, सिवाय मक्का और तैबा के। ये दोनों मुझ पर हराम हैं। जब भी मैं इनमें से किसी एक में दाखिल होने का इरादा करूंगा, एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए मेरा रास्ता रोक देगा और हर घाटी पर फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे होंगे। तमीम दारी ने यह पूरी कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है। क्या मैंने तुम्हें पहले ही ये नहीं बताया था? सहाबा ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम की ये हदीस बहुत पसंद आई। ये उसी बात की तस्दीक करती है जो मैं तुम्हें मदीना और मक्का के बारे में बता चुका हूं। सुन लो, वो शाम के समुंदर में है या यमन के समुंदर में? नहीं, बल्कि वो मशरिक की जानिब है, वो मशरिक की जानिब है, वो मशरिक की जानिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। इस वाक़े का पैगाम यह है, दज्जाल का फितना बरहक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तस्दीक फरमाई। मक्का और मदीना अल्लाह की हिफाजत में हैं और फरिश्ते उनके हर रास्ते पर खड़े हैं।